नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर स्कूल हादसे पर शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन। स्वतंत्रता दिवस पर उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हादसे पर त्वरित सख्ती दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने कार्य में प्रथम दृष्टता लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्यवाहक सहायक अभियंता हेम सिंह, मूल पद तृतीय श्रेणी अध्यापक और संविदा पर कार्यरत सिविल कंसल्टेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही संवेदक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच चलने तक निलंबित एईएन का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जिला उदयपुर रहेगा। उदयपुर फाइल्स मूवी फ्लॉप। उदयपुर फाइल्स 8 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज की गई। थिएटर में आने से पहले फिल्म पर काफी विवाद मचा हुआ था, लेकिन कंट्रोवर्सी का फायदा फिल्म को नहीं मिला। लंबे समय तक अटकी मूवी कोर्ट से हरी झंडी मिलने से, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट लंबे समय से अटकी हुई थी। कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उदयपुर फाइल्स को रिलीज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन नहीं कर पाई। फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मूवी देखने नहीं गए, हिंदुओं पर भड़ास निकालते नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कन्हैया लाल के लिए न्याय दिलाने में कोई रुचि नहीं है, जबकि इस मूवी की कमाई का हिस्सा कन्हैया लाल टेलर के परिवारों को जाना था। जयपुर में गंदगी पर सख्ती। ग्रेटर नगर निगम ने सीमा क्षेत्र में कचरा फेंकने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। निगम की योजना है कि 200 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी। बता दें कि डीसीएम के संजय नगर क्षेत्र में बने अस्थायी कचरा डिपो पर शुक्रवार सुबह 2 लोग बाइक पर कचरा लेकर आए। निगरानी कर रहे निगम मुख्यालय से कर्मचारियों ने उन्हें सतर्क किया। लाउड स्पीकर के माध्यम से चेतावनी दी गई कि आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है और यदि कचरा यहाँ छोड़ा गया तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह सुनकर बाइक सवार व्यक्ति कचरा उठाकर ले गए। राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। ये लोग राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 4 दिन निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। यह सुविधा 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से यह परीक्षा 17 अगस्त को 2 पारियों में होगी। महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जयपुर में महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने महिला स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। ये बस जेसीटीएसएल की ओर से एक ऐसे रूट पर चलाई जाएगी जहां महिला यात्रियों की संख्या अधिक है। वहीं मिनी बस के 6 रूट पर भी महिला विशेष मिनी बसों का संचालन भी इसी महीने से शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने जेसीटीएसएल को इस संबंध में पत्र लिखा है और निजी मिनी बस ऑपरेटरों को महिला स्पेशल बसें चलाने के लिए पाबंद किया है। यह कदम मुख्यमंत्री स्तर पर निर्देश मिलने के बाद उठाया गया है। पहली बार हर मकान का भी तैयार होगा डिजिटल एड्रेस। अगले साल से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण में इस बार मकानों की गणना के समय प्रगणक डिजिटल डिवाइस साथ लेकर जाएगा। ऐप के माध्यम से होने वाले इस कार्य में हर मकान का डिजिटल एड्रेस तैयार होगा और जनगणना के दौरान पूछे जाने वालों सवालों के जवाब भी डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। जनगणना से जुड़े अधिकारियों ने इसकी महत्ता बताते हुए कहा कि जनगणना 2011 में बैंक सुविधा के बारे में जानकारी ली गई। सरकार ने जन धन खाते खोलने में इस जानकारी को आधार बनाया। आने वाली जनगणना में परिवार पर लोन के संबंध में प्रश्न पूछे जाने के संकेत मिल रहे हैं। स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में नामांकन, पूर्ण नामांकन और ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश 30 अगस्त तक किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय थी, लेकिन विद्यालयों में नामांकन अभियान को देखते हुए इस समय सीमा में 14 दिन का विस्तार किया गया है। इससे उन बच्चों को भी विद्यालय में प्रवेश का अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं कर पाए हैं। 48,000 पशुपालकों को रोजाना मिलेगा 3 लाख का बोनस। हरे चारे की कमी और बारिश से खराब हुए चारे की समस्या को देखते हुए भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने पशुपालकों को राहत दी है। डेयरी ने दूध खरीद दर में 20 रुपए प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पशुपालकों को 1 लीटर दूध पर 1 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। इस निर्णय से जिले की 1,000 दूध समितियों से जुड़े 48,000 पशुपालक रोजाना लगभग 3 लाख रुपए अतिरिक्त कमा सकेंगे। जिले से भीलवाड़ा डेयरी में औसत प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की आवक बनी हुई है।
जयपुर में नाइट बाजार योजना अगर हो जाए साकार, राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर में पिछले 7 वर्ष से नाइट बाजार विकसित करने की कवायद की जा रही है। कभी योजना का स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया तो कभी अधिकारियों की जल्दबाजी ने इसे डुबो दिया। जयपुर ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं को देखने के लिए रोज हजारों सैलानी पहुंचते हैं। यदि नाइट बाजार योजना साकार हो जाए तो सैलानी न सिर्फ रात को रुकेंगे बल्कि स्थानीय उत्पाद की खरीदारी करेंगे। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। लेकिन नाइट बाजार को लेकर न तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और न ही अधिकारियों ने गंभीरता से काम किया। राजस्थान भाजपा में गुटबाजी के संकेत मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन वे अब तक अपनी टीम नहीं बना सके हैं। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी ने प्रदेश युवा मोर्चा और जयपुर शहर की कार्यकारिणी की घोषणा की थी। हालांकि इसे कुछ देर बाद ही इसे गलती बताते हुए वापस ले लिया गया। कहा गया कि जल्द ही कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। आखिर बीजेपी में ऐसा क्या हो रहा है कि न तो प्रदेशाध्यक्ष, न जिलाध्यक्ष और न ही मोर्चे के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित कर रहे हैं। जयपुर के दोस्तों ने बनाई ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल करने की डिवाइस। जयपुर के मृदुल भटनागर और वर्णाली शर्मा ने ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए डिवाइस डेवलप किया है। इसे भारत सरकार से पेटेंट भी मिल गया है। यह डिवाइस कहीं भी ध्वनि प्रदूषण का स्रोत और उसकी तीव्रता, डेसिबल लेवल को सटीक रूप से पहचान सकता है। इसे किसी भी वाहन, पीसीयू वैन या ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम में लगाया जा सकता है। इससे आसपास के क्षेत्र में हो रहे नॉइज पॉल्यूशन का रियल टाइम डेटा कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। यह पूरी तरह क्लाउड बेस्ड तकनीक पर काम करता है। इससे राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे बैठे ध्वनि के सोर्स की लोकेशन और स्तर की निगरानी कर सकते हैं। मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस सेवा जयपुर से होगी शुरू। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड बीपीएनएल ने पशु सेवा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। निगम ने होंडा कंपनी के सहयोग से देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस सेवा का उद्देश्य बीमार या घायल पशुओं तक जल्दी पहुंचकर उन्हें तत्काल इलाज उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि इस बाइक एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सा उपकरण और दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। इससे पशु चिकित्सक संकरी गलियों, ग्रामीण अंचलों और दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंच सकेंगे। जयपुर में यह सुविधा पहले चरण में स्ट्रीट डॉग्स और पालतू पशुओं के इलाज के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। 24 जिलों में आज येलो अलर्ट। राजस्थान में 1 सप्ताह के इंतजार के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। नया वेदर सिस्टम होने से प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी प्रदेश के 24 जिलों में कहीं हल्की और कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का यह दौर अगले 4 दिन तक जारी रहने की संभावना है। प्रदेश के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई। दोनों ही जगह दिन भर बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं जगह जगह बारिश का पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजधानी जयपुर सहित अलवर, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जालोर, पाली और जोधपुर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। राजस्थान के इस जिले में 4 बांधों का खेतों में पहुंचेगा पानी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 4 बांधों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 117 करोड़ के निर्माण कार्य जारी है। इसके तहत पाइपलाइन बिछाने, पानी स्टोरेज करने और सौर ऊर्जा प्लांट आदि लगाए जा रहे हैं। चारों काम अब तक पूरे होने में देरी के चलते सिंचाई विभाग ने संबंधित ठेकेदारों पर 2 करोड़ 20 लाख की शास्ति लगाई है। राज्य सरकार की ओर से जिले के रेणका नाका बांध, बाड़ी मानसरोवर बांध, भावलिया बांध और सांकेड़ा बांध के जल तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं। इन चारों बांधों से सौर ऊर्जा आधारित फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें 2 छोटे बांधों का निर्माण भी करवाया गया है। इन 4 सीटों को लेकर लगाया टीकाराम जूली ने आरोप। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि चुनाव आयोग की मौजूदगी के बावजूद एक तरफ चुनाव होना बड़े सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की 4 लोकसभा सीटें अलवर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर और कोटा भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके जीती हैं। बिना चोरी के यह सीटें जीतना नामुमकिन था। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, मुंडावर विधायक ललित यादव, मांगेलाल मीणा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, संदीप यादव, इमरान खान, संजय यादव, रोहिताश चौधरी, अजीत सिंह यादव, गफूर खान, बलराम यादव, रिपुदमन गुप्ता, जेडी आर्यन, जाकिर हुसैन आदि मौजूद रहे।
राजस्थान में बनेगा एक और 6 लेन रोड। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरुवार को लघु उद्योग भारतीय द्वारा भिवाड़ी में आयोजित 12वें भारतीय औद्योगिक मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी टोल से टप्पूकड़ा तक 8.55 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग को 6 लेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही ड्रेनेज का भी निर्माण होगा। इस परियोजना पर 74.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में राजस्थान औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी और राजस्थान के औद्योगिक केंद्र प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। ये स्थानीय एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे प्रदेश के पीएम श्री विद्यालय। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालय सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे, यानी भवनों का कायाकल्प करने के साथ ही विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें पढ़ने वाले बच्चों पर शिक्षण के साथ ही गीत संगीत, वाद्य यंत्रों, खेलों सहित अन्य गतिविधियों पर भी फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से 21वीं सदी के विकसित भारत की कल्पना को साकार किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए विभाग ने बजट स्वीकृत कर दिया है। राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत 639 सरकारी विद्यालयों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें पहले चरण में 402 और दूसरे चरण में 237 स्कूलों का चयन हुआ है। सेल्वाराज पर 20 साल से जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप सीकर शहर के शांतिनगर स्थित सेंट बर्नावास चर्च में एक दिन पहले सामने आए। कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस चर्च से मिली डायरियों, धार्मिक ग्रंथों के साथ ही अन्य दस्तावेजों को खंगाल रही है कि कहीं उनमें सीकर के कच्ची बस्ती और अन्य कॉलोनियों के लोगों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर या उनको कोई राशि देने का रिकॉर्ड है कि नहीं है। पुलिस इस आशय से भी जांच कर रही है कि चर्च में एक साथ एक समय 14 लोग किस बात को लेकर बैठक कर रहे थे। इन 14 लोगों में कई ईसाई धर्म के लोग अन्य जिलों और अन्य राज्यों से भी आए हुए थे। जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बयान के लिए बुलाया गया था। चर्च से कुछ पुस्तकें, मोबाइल भी मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक गौरव दीक्षित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शांतिनगर स्थित चर्च में सेल्वाराज उर्फ सेल्बुराज 12 अगस्त को आया था। दीक्षित ने बताया कि कच्ची बस्ती व दांतारामगढ़ क्षेत्र से आए व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया था कि चर्च में दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व सीएम गहलोत बोले, सरकार और प्रशासन की असंवेदनशीलता साफ दिखी राजस्थान में। जोधपुर जिले के पांचबत्ती चौराहे के पास स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। नेहरू कॉलोनी का 13 साल का मासूम लोकेश अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को कुचल दिया। इस हादसे में लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस रास्ते पर हुआ जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई वीवाईपी को गुजरना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण रास्ते पर सुरक्षा इंतजाम कैसे चूक गए। FASTag एनुअल पास स्कीम की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार और NHAI ने टोल प्लाजा पर नई फास्टैग एनुअल पास स्कीम की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत निजी वाहन चालक केवल 3,000 रुपए का FASTag रिचार्ज कर 1 साल में 200 बार टोल फ्री यात्रा कर सकेंगे। योजना को लागू करने के लिए NHAI का राजमार्ग ऐप डाउनलोड कर फास्टैग की KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। यह सुविधा केवल निजी वाहनों के लिए उपलब्ध है और 15 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उदयपुर और बूंदी में हुए दर्दनाक हादसों ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दोनों हादसों पर दुख जताते हुए सरकार की लापरवाही को शर्मनाक बताया है। टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये हादसे सरकार की लापरवाही और शिक्षा संस्थानों की जर्जर स्थिति की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने लिखा, बच्चों की सुरक्षा जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी पर भी सरकार का ध्यान न होना अत्यंत शर्मनाक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसलिंग पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने BSSC नर्सिंग कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग रोकने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल RUHS
यूएचएस की ओर से वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर काउंसलिंग पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें बताया गया कि एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अंतिम रूप दिए बिना काउंसलिंग कराने से इस स्तर पर विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। इस पर सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से जुड़े मामलों का निपटारा होने के बाद ही काउंसलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। राशन कार्ड से हटाए गए नाम फिर जुड़वाने का मौका। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को पुनः अवसर दिया है जिनके नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। अब ये उपभोक्ता 15 दिनों के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों के पास या जिला रसद कार्यालय में पूरी की जा सकती है। जिला रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने बताया कि आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाना होगा। यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करवाई गई तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इस बार पुनः सक्रिय करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि पात्र उपभोक्ता समय रहते यह कार्यवाही पूरी करें ताकि उन्हें सस्ते दरों पर खाद्यान्न का लाभ लगातार मिलता रहे। 31 बसों की मांग एक भी नहीं मिली। झुंझुनू रोडवेज डिपो को एक बार फिर उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 288 नई बसें शामिल की गई हैं, लेकिन झुंझुनू डिपो को एक भी नई बस नहीं मिली, जबकि डिपो ने यात्री भार और रूट की जरूरतों को देखते हुए 31 बसों की मांग की थी। मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे डिपो के सामने बसों की पुरानी कमी बनी हुई है। इससे यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों की परेशानी भी बढ़ रही है। मंदिर परिसर में नहीं रुक सकेंगे। भक्त देवनगरी दौसा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर शहर के कृष्ण मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला मुख्यालय के आगरा रोड स्थित गिरिराज धरण मंदिर, गोविंद देव जी, स्वामी नारायण मंदिर, श्याम मंदिर, चरण धाम और राधा कृष्ण मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है। वहीं मंदिर में लोगों की भीड़ न लगे, इसलिए दर्शन व्यवस्था भी बदली गई है। इसके लिए भक्त मंदिर परिसर में नहीं रुक पाएंगे। इसके लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश को किया रद्द। दहेज प्रताड़ना के आरोपों के चलते द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्त से वंचित करने के शिक्षा विभाग के आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने विष्णु शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह अभ्यर्थी को 2 माह में नियुक्ति दें, वहीं उसे सभी नॉशनल बेनिफिट अन्य अभ्यर्थियों के समान ही पहली नियुक्ति की तारीख से दिए जाए। अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की संभावना। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के चलते अगले कुछ बारिश का अनुमान है। आगामी दिनों में मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य से दक्षिण की ओर शिफ्ट होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 अगस्त तक दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य बारिश होगी, जबकि 21 से 27 अगस्त अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने व सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिन इन क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की संभावना है। मंदिर परिसर में घूमने से टोकने पर विवाद। जोधपुर के मंडोर स्थित माता मंदिर में सीढ़ियां चढ़ने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। इसका विरोध करने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने मंदिर पर पथराव कर दिया। इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से रिपोर्ट दी गई है। पूरा मामला मंदिर के नागणेची माता मंदिर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कुछ शरारती युवकों को मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने टोक दिया। इससे गुस्सा होकर उन्होंने मंदिर पर पथराव कर दिया। मंडोर थाना अधिकारी किशन लाल बिश्नोई ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के परमेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी। बताया कि 15 अगस्त और शुक्रवार के चलते कल पहाड़ी इलाकों में भीड़ थी। वहीं बाबा रामदेवरा मेले को लेकर भी यात्रियों की भीड़ थी। इसी बीच घूमने के लिए आए कुछ युवक मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर कहीं आगे जाने लगे। स्विगी पर अब ऑर्डर करना हुआ महंगा। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस 16% बढ़ा दी है। पिछले 2 वर्षों के दौरान 600% तक वृद्धि की गई है। अनुमान के मुताबिक स्विगी प्रतिदिन 20 लाख से अधिक ऑर्डर प्रोसेस करता है और वर्तमान प्लेटफॉर्म शुल्क से प्रतिदिन करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय होती है। अब एक बार फिर प्लेटफॉर्म शुल्क में 2 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 14 रुपए तक कर दिया है। इससे पहले अप्रैल 2023 में 2 रुपए से बढ़कर जुलाई 2024 में 6 रुपए और अक्टूबर 2024 में 10 रुपए किया गया था, जिससे वर्तमान में 14 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।